लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान को दिल्ली के बंगले से बेदखल करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक टीम भेजी गई। वहां वो अपने लेट पिता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के नाम पर आवंटित किए गए बंगले में अब अभी भी रह रहे हैं और कई बार नोटिस जारी किए जाने के बाद भी उसे उन्होंने खाली नहीं किया। खबरों की मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से टीम भेजे जाने के बाद कहा जा रहा है कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले संपदा निर्देशालय ने पिछले साल चिराग पासवान को जारी बेदखली के आदेश को अमल में लाने के लिए अधिकारियों की टीम भेजी थी। अधिकारियों ने कहा कि 12 जनपद बंगला केंद्रीय मंत्रियों के लिए निर्धारित है और सरकारी आवास में रहने वालों को इसे खाली करने के लिए कहा गया है। ये घर लोक जनशक्ति का अधिकार पता है, जो अपूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच दो गुटों के बीच विभाजित हो चुका है। इसका उपयोग पार्टी के संगठनात्मक बैठकों और संबंधित कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। चिराग पासवान ने कहा था कि इस बंगले में उनके पिता की स्मृतियां जुड़ी हैं। बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी दो गुटों में विभाजित हो चुकी है। अब अकेले चिराग पासवान ही लोजपा का हिस्सा है, जो लोकसभा के सांसद हैं। इसके अलावा पिता के निधन के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में भी उन्हें करारा झटका लगा था। इस चुनाव में वो बीजेपी से अलग होकर लड़ रहे थे और एक सीट पर भी उन्होंने विजय प्राप्त नहीं की थी। तो ये है पूरी खबर, जहां पर चिराग पासवान को पिता के बंगले से बेदखल करने के लिए सरकार ने भेजी टीम। नोटिस के बाद भी चिराग पासवान ने बंगला खाली करने से किया था इनकार। नेक्स्ट टाइम